गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15th चैप्टर एंड दैट इज जीएसटी। सो जीएसटी जो है वो है आपके 15 चैप्टर गुड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आपकी जो है जो आपके नोट्स हैं जो आपको देने वाली हूँ मैं पीडीएफ में, तो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेज होगा वो सब आपके जो इंट्रोडक्शन होगा जो आपके सब पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, आपके बुक के अंदर सब पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नोट्स में सब जो है जो मेन लाइन्स हैं उनको ऐसे एरो करके और नोट्स में लिख दिया गया है, तो आपको बस उन्हीं को देखना है। तो यहाँ पे द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसके बाद में है कि जीएसटी हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन होल इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 1 जुलाई एंड 2017 में। फिर इसके बाद में है जीएसटी रिसीव्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 12 अप्रैल 2017। प्रेसिडेंट ने इस पर अपने असेंट जो है वो दी थी 12 अप्रैल को और 2017 में। इसके बाद में द एक्ट फॉर जीएसटी, जीएसटी के लिए जो एक अलग से एक्ट है वो है गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017। फिर इसके बाद में आगे है ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य एंड इन 19th century टैक्स वॉज चार्ज ऑन सॉल्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मौर्य का टाइम था और जैसे हमने पहले इतनी एसएसटी वगैरह हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ाई है कि जो 19th सेंचुरी है उसमें जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सॉल्ट के ऊपर जो है चार्ज करती थी टैक्स, और फिर उसके बाद में गांधी जी ने उसके ऊपर आंदोलन वगैरह भी किए थे। तो यहाँ पे वही है, यही बता रखा है कि जैसे पहले ये टैक्स वगैरह का जो है अभी से ही नहीं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या राजा महाराजा होते थे तब भी वो टैक्स चार्ज करते ही थे। तो यहाँ पे इन 1970 टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मोटर स्पिरिट एंड कैरोसिन। 1917 में टैक्स किसके ऊपर लगाया गया था? मोटर स्पिरिट एंड कैरोसिन के ऊपर। फिर इन 1943 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टैक्स वॉज चार्ज ऑन प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू फॉर एक्स्ट्रा फाइनेंस। अब यहाँ पे 1943 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो वर्ल्ड वॉर है उसमें खर्चा ज़्यादा होने लगा था, जैसे कुछ वॉर के में काम आने वाले टूल्स वगैरह चाहिए होते थे, इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते थे, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा उनको फाइनेंस चाहिए था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स लगाया था तंबाकू पे। फिर एक्साइज ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन सिगरेट प्रोडक्शन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1940। अब यहाँ पे है जो एक्साइज ड्यूटी है वो किसके ऊपर लगाई गई थी? सिगरेट्स प्रोडक्शन के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1914 there are 16 acts which were merged into single framework in Central Excise Act 1944। अब यहाँ पे 1944 से पहले कितनी थी? 16 एक्ट्स थी, अलग अलग टाइप के टैक्स थे, उन टैक्स के लिए 16 तरह की एक्ट्स थी। तो 1944 में क्या किया गया कि इन सारी एक्ट्स को जो अलग अलग टाइप के टैक्स थे उन सारी जो एक्ट्स उनके लिए अलग अलग टाइप की एक्ट्स बनी हुई थी, तो उन सब एक्ट्स को मर्ज कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया और आपस में मर्ज करके ये एक्ट बनाई गई सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। फिर इसके बाद में है टैक्स ऑन सेल एंड परचेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। उसके बाद में जो है सेलिंग एंड परचेजिंग के ऊपर भी टैक्स लगाया जाने लगा इंडिया में। तो ये चीज़ कब स्टार्ट हुई? तो 1935 में, और इसको जो है इसके लिए भी एक्ट बनाई गई इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसके बाद में आगे है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड सेल्स टैक्स एक्ट इन 1938। अब सेल्स टैक्स एक्ट बनाई गई, जो है सेलिंग के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, तो सेल्स टैक्स जो है सबसे पहले जो है उसके लिए एक्ट बनाई गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसके लिए एक्ट बनाई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट हु
इंट्रोड्यूस सेल्स टैक्स एक्ट इन 1938, और 1938 में सेल्स टैक्स एक्ट बनाई। और फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ। वो इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 1994 में। इसके बाद में एक्ट दैट टाइम 3 सर्विसेज आर देयर। उस टाइम पे जो है इतनी सारी जो एक्ट्स वगैरह बनी, 3 तरह की जो है ये जो सर्विस टैक्स लागू हुआ था, तो उसके अंदर 3 सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था, कम्युनिकेशन को, इंश्योरेंस को और शेयर ब्रोकरेज को। ये जो सर्विस टैक्स एक्ट बनाई गई थी, ये टैक्स जो लगाना था वो उसके लिए 3 तरह की सर्विस को इंक्लूड किया गया था, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड शेयर ब्रोकरेज। सर्विस टैक्स एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन जम्मू कश्मीर। सर्विस टैक्स जो एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं टैक्स लगाया जाता। सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर राजा जे चिल्लर। ये जो सर्विस टैक्स है ये किसकी रिकमेंडेशन पे चालू हुआ था? तो डॉक्टर राजा जे चिल्लर की एक्ट पे, चिल्लाई की जो रिकमेंडेशन है उसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। Indian government appointed a committee in 1953 in chairmanship of Dr. John Mathai to make research for increasing indirect tax। जो indirect tax होता है उसको increase करने के लिए, जो क्योंकि अब पैसे की ज़रूरत गवर्नमेंट को ज़्यादा होने लगी थी। अब पैसे की ज़रूरत जब गवर्नमेंट को ज़्यादा होने लगी धीरे धीरे, तो अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने 1953 में एक कमेटी जो है वो अपॉइंट करी। अब उस कमेटी का चेयरमैन जो है वो बनाया गया जॉन मिथाई को, डॉक्टर जॉन मिथाई को चेयरमैन बनाया गया। और फिर उन्होंने इस जो कमेटी है इसने रिसर्च करा कि कैसे इनडायरेक्ट टैक्स को इंडिया के अंदर बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद में जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड। अब ये सब चीज़ें तो कैसे सारे टैक्स बनते गए और कैसे सब चीज़ें होती गई वो आपको बारे में बताया है। अब यहाँ पे बताया है कि जैसे इससे पहले जीएसटी से पहले 3 टैक्स जो है लगते थे। एक तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट, ये 3 लगते थे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोला जाता है, वैट, वो ये 3 तरह के जो टैक्स हैं इन तीनों को मिला दिया गया, मिला के एक तरह का टैक्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि जीएसटी ने किन 3 टैक्स को रिप्लेस किया है? तो इन 3 टैक्स को रिप्लेस किया है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड वैट। इन तीनों को मिला दिया गया और तीनों को मिला के एक टैक्स लगाया जाता है, अब उसका नाम है जीएसटी। फिर आगे है इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। अब इंडिया के अंदर कैसा है? डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब कि अगर हम विद इन स्टेट अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो अलग टैक्स लगता है, और अगर से जो स्टेट के बाहर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो अलग, जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है उस टाइप में। आगे जैसे अब आपको डुअल मॉडल बताया हुआ है, डुअल मॉडल किस तरीके से? ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 2 टैक्सेस आर पेएबल। फर्स्ट एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब कि एक जैसे कि अब बाड़मेर से आप जैसलमेर वाले किसी इंसान के साथ में ट्रांजैक्शन कर लिया, तो बाड़मेर भी राजस्थान में है, जैसलमेर भी राजस्थान में, तो आपका ट्रांजैक्शन क्या है? आपके स्टेट के अंदर ही है। तो ऐसे में आपको 2 टैक्स भरने पड़ेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ऑन इंटर स्टेट सप्लाई 1 टैक्स। अगर आप अपने स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे राजस्थान वाले इंसान ने गुजरात वाले इंसान के साथ अगर ट्रांजैक्शन किया है तो उसको एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वो है आईजीएसटी। इस तरीके से आईजीएसटी इज सम ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? अगर आप एसजीएसटी सीजीएसटी को मिला देंगे तो वो बन जाएगा आईजीएसटी। जैसे कि आप मान लो कि अगर इंट्रा स्टेट मतलब कि अगर स्टेट के अंदर ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अगर 6% एसजीएसटी 6% सीजीएसटी होता है, तो 6% आप एसजीएसटी पे करते हैं, 6% सीजीएसटी पे करते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर करेंगे, आईजीएसटी पे करना है तो आपको 12% पे करना है।
मतलब कहने का मतलब टैक्स तो बराबर ही पे करना है, लेकिन अलग अलग होता है कि अगर आप स्टेट के अंदर ही करेंगे तो 2 तरह का भरना पड़ेगा, आधा इसमें आधा इसमें। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर करते हैं तो पूरा का पूरा 12% है जो इसके अंदर आपको IGST के अंदर ही आपको पे करना है। इस तरीके से है। फिर इसके बाद में GST इज अ वैल्यू एडिड बेस टैक्स। GST क्या है? वैल्यू एडेड बेस टैक्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसके अंदर इसको ऐड कर लिया जाता है। प्रोडक्ट की प्राइस में ही इसको ऐड कर लिया जाता है। जब आपको सेलर जब सामान बेचता है तो उसके अंदर GST ऐड किया हुआ होता है। जो उसकी प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, उसके अंदर इसको ऐड किया हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसके अंदर इसको ऐड कर लिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। और ये GST की मीनिंग है। अगर आपको मीनिंग पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, GST इज अ वैल्यू एडेड बेस टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बोथ कि कब इस वैल्यू एडेड टैक्स को कब किया जाता है? जब कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ इट इज लेड ऑन ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू फाइनल कंज्यूमर। ये हर स्टेज पे लगता है। जब मैन्युफैक्चरर उसको बेचेगा तब भी लगेगा, होलसेलर बेचेगा तब भी लगेगा, रिटेलर बेचेगा तब भी लगेगा, और जो फाइनल कंज्यूमर परचेज करता है तब, मतलब हर स्टेज पे, प्रोडक्ट की जितनी भी स्टेज होती है हर स्टेज पे GST तो लगना ही है। इस तरीके से हैं आपके ये जो पॉइंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब आगे जो है फीचर्स ऑफ GST ये अगली वीडियो में करेंगे।